हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, लेक्चर नंबर 7 चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था एनिमल किंगडम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने लार्जेस्ट फाइलम के कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा था। ठीक है जी, फाइलम आर्थ्रोपोडा की हमने बात की थी। आज जो आगे बढ़ेंगे वो नए फाइलम के साथ पढ़ेंगे और वो फाइलम का नाम क्या है? फाइलम मोलस्का। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज जो 7 लेक्चर चल रहा है, अब 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर और इसके अंदर आएंगे और कंप्लीट इस चैप्टर को कर दिया जाएगा। तो करें शुरू। आज का क्या है? फाइलम मोलस्का। देखो बच्चे, फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारा। ठीक है जी, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम किसका? एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो होगा वो क्या है? फाइलम मोलस्का। अब इसको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल फाइलम भी बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी का नेचर क्या है? सॉफ्ट है। अब शुरू कर लेते हैं पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा और एज यूजुअल रहता है वो क्या रहता है? ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। ठीक है, और पीछे हमने देखा था कि टिश्यू लेवल बन गया था, सेलुलर लेवल से शुरू हुई थी चीज़ें, टिश्यू लेवल बन गया था, उसके बाद क्या बन गया था भाई? ऑर्गन लेवल, और उसके बाद जो लास्ट आके बना था वेल डेवलप्ड, वो हमारा क्या बन गया था? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक बॉडी क्या होती है बच्चे? डेवलप्ड हो चुकी होती है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट अगर मैं जाता हूँ तो वो एज यूजुअल क्या होता है हमारा? सिमेट्री, यानी बॉडी किस तरीके से अरेंज्ड है, क्या वो पर्टिकुलर प्लेन में डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी में सिर्फ एक ही एंगल से अगर कट लगाने पे इक्वल हाफ ए और ए डैश में अगर बॉडी डिवाइड हो रही है तो उसको हमने बाइलेटरल सिमेट्री का नाम दिया था। और अगर अलग अलग एंगल में डिवाइड करने पर भी बॉडी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है इक्वल हाफ में तो उसको हमने रेडियल सिमेट्री का नाम दिया था। राइट। अब थर्ड पॉइंट जो मेरा आता है वो क्या आता है? वो हमेशा आता है जर्मिनल लेयर्स का। ठीक है, कितनी जर्म लेयर्स से बॉडी डेवलप होती है उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था डिफरेंट फाइला को। तो यहाँ पे जर्मिनल लेयर्स का जब कॉन्सेप्ट की बात की गई तो वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ये आपको बार बार बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं होगी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो एक बार देख लो। जहाँ पे क्या है? 3 जर्म लेयर्स की बात होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और लास्ट क्या है? एंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर्स का रोल जहाँ है वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जब सिर्फ 2 का है तो वो क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। तो अगर मैं बात करूँ फाइलम मोलस्का की तो वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज सिलोम। सिलोम की जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या होती है? ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्रू सिलोम। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी, हमने बात मान ली। ट्रू सिलोम प्रेजेंट है तो क्या मैं इसको यू सिलोमेट भी बोल सकता हूँ? यस, यू सिलोमेट्स हैं। यू का मतलब यहाँ क्या है? ट्रू, और सिलोम कैविटी। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब बात आई किसकी? हैबिट एंड हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ फाइलम मोलस्का की बात चल रही है। फाइलम मोलस्का बेसिकली क्या होते हैं बच्चे? एक्वेटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक। और कुछ क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं। मेनली क्या होते हैं? एक्वेटिक नेचर के, बट फ्यू ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जो टेरेस्ट्रियल नेचर को भी शो करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो, अब बात आई किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आकर के डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? फुली डेवलप्ड होता है। फुली डेवलप्ड
डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है जी। फुली डेवलप्ड यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब फुली डेवलप्ड है तो यहाँ पे क्या होंगे बच्चे, 2 ओपनिंग्स होंगी। अब 2 ओपनिंग्स हैं तभी तो वो फुली डेवलप्ड है ना। और फर्स्ट ओपनिंग को हमने क्या बोला, माउथ, और सेकेंड ओपनिंग को हमने क्या बोला, एनस। जब ये दोनों प्रेजेंट थी तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या है, कंप्लीट है। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, नेक्स्ट जो हमारा आया पॉइंट वो क्या आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, देखो जो एक्वेटिक फॉर्म थी, ये एक्वेटिक फॉर्म मैं लिख लेता हूँ, उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो कैसा है बच्चे, गिल से वो अपना रेस्पिरेशन शो करेंगे, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म थी, यानी जो ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल यानी सरफेस के ऊपर रहते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर रहते हैं, वो अपना रेस्पिरेशन पुल्मोनरी सैक के थ्रू करेंगे। इतनी चीज क्लियर है या नहीं है आपको, ठीक है जी। देखो समझने वाली बात है, एक्वेटिक फॉर्म क्या करेंगी, गिल रेस्पिरेशन, टेरेस्ट्रियल फॉर्म क्या करेंगी, पुल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। क्लियर, नॉट क्लियर। अब देखो फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। 8th पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की जहां मैं बात कर लेता हूं तो वो क्या होता है, ओपन टाइप, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ब्लड पंप किया जाता है बच्चे हार्ट के द्वारा, ठीक है। पंपिंग ऑर्गन तो हार्ट है, बट डायरेक्टली कहाँ ब्लड चला जाता है, कैविटीज के अंदर चला जाता है, बॉडी कैविटीज के अंदर, ठीक है। तो मतलब क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देखो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की कंडीशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होगा हमारा वो कैसा नेचर का होगा, डाईईसीएस नेचर का होगा। अब डाईईसीएस का मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, ठीक है जी। मतलब कंडीशन हमारी क्या है, यूनिसेक्सुअल है। कैसी कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल। अब इसको मैं आसान भाषा में अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। कितनी बात क्लियर हुई। अब देखो सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, ये ओविपेरस नेचर के होते हैं। अब ओविपेरस नेचर मतलब एग लेइंग, यानी जब रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे एग की फॉर्मेशन होती है। एक कंडीशन आती है वीवीपेरस। वीवीपेरस के अंदर क्या होता है, यंग वंस प्रोड्यूस्ड, यानी जब नई जनरेशन बनेगी तो वो नए यंग वंस को प्रोड्यूस करेगी डायरेक्टली, यानी एग स्टेज यहाँ पे एब्सेंट रहती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब बात आई किसकी बच्चे, तो यहाँ वीवीपेरस कंडीशन एब्सेंट है, मार्क नहीं करेंगे। अब बात आई किसकी, डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो डेवलपमेंट होगी वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। मतलब दोनों टाइप की यहाँ क्या दिखती हैं, डेवलपमेंट दिखती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। और इनडायरेक्ट का सीधा सीधा मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का सीधा सीधा मतलब यही है कि लार्वल स्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, यूनिक फीचर्स की हम बात करते हैं। क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है जी। अब यूनिक फीचर्स में बॉडी जो होगी किसकी बच्चे, बॉडी हमारी फाइलम मोलस्का की, उसके पास हेड होगा, ठीक है जी, प्लस में विसरल मास होगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं विद मस्कुलर फुट होगा। देखो पीछे हमने बात की थी क्या, हेड होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने
बॉडी को डिवाइड किया था ट्रंक के अंदर, ये अलग अलग पार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हेड, विसरल मास, मस्कुलर फुट, सॉरी फुट लिख दिया मैंने, फुट यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हेड के पास क्या होंगे, हेड के पास सेंसरी टेंटिकल्स होंगे, मतलब सेंसरी पार्ट प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सेंसेशंस ईजिली सेंस की जा सकेंगी। और बॉडी के ऊपर एक लेयर बनी होगी किसकी, कैलकेरियस सेल की, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकेरियस सेल बॉडी का पार्ट होंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब गिल्स प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, गिल्स, और गिल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फीदर लाइक, कैसा होगा, फीदर लाइक। अब यही गिल्स किस में रोल प्ले करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है जी। और यही गिल्स रोल प्ले करेंगे किसके अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नॉट वेल डेवलप्ड, गिल्स ही क्या करेंगे, गिल्स ही क्या करेंगे, एक्सक्रीशन का काम करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ कंडीशन आई, मेंटल एंड रेडुला आर प्रेजेंट। अब ये दो नई टर्म है, मेंटल एंड रेडुला, क्या होती हैं वो देख लेते हैं। मेंटल क्या है, देखो, द मेम्ब्रेन विच कवर्स विसरल मास, जो विसरल मास को वो कवर करके रखती है ना जो मेम्ब्रेन, उसको हमने मेंटल बोला। और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्लियम, पैलियम हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और देखो, अब विसरल मास, यहाँ से एक और पॉइंट अगर हम लिखना चाहें, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, हम्प जो होता है और मेंटल के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, मेंटल कैविटी, ठीक है जी। अब बात आई किसके बच्चे, रेडुला की। रेडुला क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जी, ठीक है जी। कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है जी, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या काम करता है, फीडिंग का काम करता है, किसका काम करता है, फीडिंग का। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट इस फाइला की, वो क्या है, एग्जाम्पल्स। देखो फिर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में पाइला, दूसरा पिंक्टिडा, ठीक है जी, तीसरा सेपिया, चौथा लोलिगो, पांचवा ऑक्टोपस, उसके बाद एप्लेसिया, उसके बाद डेंटिलियम, और उसके बाद लास्ट जो आता है शीटोप्लूरा, ठीक है जी। पाइला को अगर मैं कॉमन नेम इसकी बात करूं तो एप्पल स्नेल बोलते हैं, ठीक है। पिंक्टेडा, इसको हम पर्ल ऑयस्टर का नाम देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेपिया को हम कटल फिश का नाम देते हैं, ये इनके कॉमन नेम है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। लोलिगो को स्क्विड का नाम देते हैं, ठीक है जी। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश का नाम देते हैं, ठीक है। एप्लेसिया सी एयर का नाम देते हैं, डेंटिलियम टस्क सेल का नाम देते हैं, और चीटोप्लूरा को काइटन का नाम देते हैं, काइटन चीटन जो भी आप बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब
देखो ये सारे फीचर्स एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, जिसके अंदर फाइलम मोलस्का के कंप्लीट फीचर्स की हम स्टडी करेंगे। अब वो क्या क्या है देखो, दोबारा से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल था, बाइलेटरल सिमेट्री थी, कितनी जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर थी बच्चे। ट्रू सिलोम प्रेजेंट थी, हैबिटेट एक्वेटिक भी थे और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम फुली डेवलप्ड था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्वेटिक फॉर्म्स गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रही थी और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पल्मोनरी सैक का यूज होता था। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, ओपन टाइप था। हार्ट से डायरेक्टली कैविटीज के अंदर ब्लड पंप किया जाता था। रिप्रोडक्शन डाइसियस नेचर के ऑर्गेनिजम्स थे। यूनिसेक्सुअल जिसको हम बोल सकते हैं, ओविपेरस थे। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है। यूनिक फीचर्स में बॉडी की डिफरेंशिएशन बताई है, गिल्स ही एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मेंटल और रेडुला प्रेजेंट थे। उसके बाद हमने किसकी बात की, एग्जाम्पल्स की। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट फाइला जो हमारा आता है वो क्या आता है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो नेक्स्ट जो फाइलम आता है वो हमारा आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या क्या फीचर्स आएंगे वो देख लेते हैं। अब पहले आई ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात। ठीक है, अब वो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात जो आती है हमारी वो क्या आती है, सिमेट्री की। किसकी आती है, सिमेट्री। अब सिमेट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ आता है। जब हम अडल्ट इकाइनोड्रम्स की बात करते हैं तो वो हमेशा रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, और जब हम लार्वल स्टेज की बात करते हैं तो वो लार्वा जो होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इकाइनोडर्मेटा कौन सी सिमेट्री दिखाते हैं, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है। अडल्ट क्या दिखाते हैं, रेडियल सिमेट्री, और लार्वा क्या दिखाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब दोनों टाइप की सिमेट्री किस फाइलम में प्रेजेंट होती है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर में वही कंडीशन है, क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। पीछे भी हमने जो पढ़ा था फाइलम मोलस्का के अंदर वो भी क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। ठीक है जी। उसके बाद सिलोम की अगर मैं बात करूं तो सिलोम में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये भी क्या है, यू सिलोमेट्स हैं। अब देखो बार बार उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना एक टाइम कंज्यूमिंग है, उससे बेटर है हम उन चीज़ों को जल्दी से याद कर लें। अब बात कर लेते हैं हैबिटेट की। तो हैबिटेट जो है इनका वो बेसिकली क्या होता है, मैराइन, और मैराइन एक्वेटिक हैबिटेट होता है। ठीक है जी, मेनली कहाँ मिलते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं। अब बात आई किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो है कंप्लीट होता है। अब कंप्लीट होता है तो वहाँ पे क्या होगा, माउथ भी होगा और एनस भी होगा। माउथ और एनस, उसकी लोकेशन की बात करें तो माउथ जो होगा वो वेंट्रल, बॉडी के वेंट्रल पार्ट पे, और जो एनस होगा वो कहाँ होगा, डोर्सल पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, देखो बच्चे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, देखो वहाँ पे ट्यूब फिट और दूसरा क्या है, गिल्स, इनके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हमने बात की, वो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे भी क्या होता है, ओपन टाइप होता है। क्या होता है, ओपन टाइप। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के अंदर कंडीशन वही क्या है, डाईईसीएस है। डाईईसीएस है तो मतलब अगर मैं उसको बात करूं तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है जी। उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है।
ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट जो होगी वो क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। उसके बाद सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं इनके अंदर। कैसे लार्वा है, सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा के यूनिक फीचर्स के। क्या क्या यूनिक फीचर्स इनके अंदर हैं, ठीक है। एक तो आपने फाइलम पोरीफेरा के अंदर देखा था वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और एक यहाँ पे होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। एक बात क्लियर हुई। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हुई। हेड जो होता है वो एब्सेंट होता है यहाँ पे, हेड क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। और जो एंडोस्केलेटन है, बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स से बना होता है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम का नाम लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। एस्टेरियसिस का नाम आता है जिसको हम स्टारफिश का नाम देते हैं, ठीक है जी। इकाइनस का नाम आता है जी, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सी अर्चिन। कई बार जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। इकाइनोकार्डियम, देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। एंटीटेडोन जिसको सी लिली का हम नाम देते हैं। ओफ्यूरा जिसको हम ब्रिटल स्टार का नाम देते हैं। क्यूकुमेरिया जिसको हम सी कुकुम्बर का नाम देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के, ठीक है। क्लियर है। अब आज का जो लास्ट फाइलम है वो क्या है, फाइलम हेमिकोर्डेटा। 10th फाइलम हम पढ़ रहे हैं, फाइलम हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम कर देता है कोर्डेट्स के बीच में और ए कोर्डेट्स के बीच में, ठीक है। अब वही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है, मैं जल्दी से इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ सिमिट्री की, तो यहाँ पे कैसे सिमिट्री है, बाइलेटरल सिमिट्री। देखो जो कॉमन चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट होंगी। अगर आप देखेंगे लास्ट के तीनों फाइलम में, अब जो कंडीशन है वो क्या है, देखो बाइलेटरल थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ रही है बार बार रिपीट, और ऑर्गन सिस्टम लेवल आ रहा है। उसके बाद हमने बात की थी वो कैसे थे, यूसिलोमेट्स थे, ठीक है। बस कहाँ चेंज आया है, वहाँ इकाइनोडर्मेटा में चेंज आया है जब हमने सिमेट्री को चेंज कर पढ़ा था। जब हैबिटेट की बात कही तो वो कैसे हैं, मैराइन हैबिटेट है, ठीक है। क्लियर है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं लिखूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ क्या है, कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स का रोल प्ले होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है। क्लियर हुई इतनी बात। अब बात आती है किसके बच्चे, रिप्रोडक्शन की। देखो फिर रिप्रोडक्शन में कंडीशन क्या है, डाईईसीएस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। क्लियर हुआ। देखो डाईईसीएस क्या है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, डेवलपमेंट जो हो रही है वो कैसे हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है। तो क्या बार बार इन चीज़ों को रिपीट किया जाएगा,
आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। अब यूनिक फीचर्स में क्या होगा, एक्सक्रीशन। देखो यूनिक फीचर में जो मैं बात करूँ, यूनिक फीचर में जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, एक्सक्रीशन जो ही होगा वो प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है। प्रोबो ऐप का नाम सुना है? ऐसे ही याद रखने के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, ठीक है। अब एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स में बेलेनोग्लोसिस, जिसके आप स्पेसिफिक स्टडी भी करते हैं किसके अंदर, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, जिसको हम टंग वोम का भी नाम देते हैं। बेलेनोग्लोसिस की स्टडी करते हैं हम इस फाइलम में, टाइप स्टडी में हम पढ़ते हैं। सैकोग्लोसिस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। क्लियर है? अब देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। फाइलम हेमिकोडेटा में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बाइलेटरल सिमिट्री थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, यूसिलोमेट्स थे, मैराइन हैबिटेट था, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे, गिल्स से, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन टाइप। रिप्रोडक्शन डाइसियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, एक्सक्रीशन किससे होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड से। एग्जांपल्स में बेलेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस आ जाता है। अगर यूज़फुल रहा है तो चैप्टर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद बायोबिट्स। थैंक यू सो मच।